कहाँ से आ गया? साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखना, कोई दिखाई देगा आपको इसमें। में ज्वाइन किया कोरोना संक्रमण के सुप्रिंटेंडेंट प्रवीण राठी। श्री प्रवीण राठी ने दिल्ली कारागार विभाग को सन 1996 में ज्वाइन किया। कोरोना संक्रमण के दौरान जेल नंबर 5 के ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए आपके प्रयास प्रशंसनीय रहे। आपको समय समय पर प्रशंसा पत्र, नगद पुरस्कार, मुख्यमंत्री प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। आपके कार्य के प्रति समर्पण, लगन एवं निष्ठा के कारण आपको वर्ष 2015 में प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया। और आपकी धैर्यता, कार्यकुशलता को सम्मानित करने के लिए प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर करेक्शनल सर्विस फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज प्रदान किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रवीण राठी। जोरदार तालियों से आपकी सराहना। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अभी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरी 28 साल की मेहनत का नतीजा है। मैं तिहाड़ जेल में सन 1996 में भर्ती हुआ था। 96 में भर्ती होने के बाद में 2015 में पहला राष्ट्रपति पदक मिला, अब 2023 में दूसरा राष्ट्रपति पदक मिला। और ये दूसरा जो मिला डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, इसमें ओवरऑल इंडिया से 5 आदमी सिलेक्ट हुए थे प्रिजन सर्विस के, जो जेल की सर्विस के थे। तो एक आपका भाई। अब यहाँ पे आप इस बात से गर्व कर सकते हैं कि आप जिस काम में आए हो ना, ये कैंगन, इसमें आपके साथ में हर फील्ड का आदमी है, हर तरीके का आदमी आया हुआ है। और आपके मन में जो भी कोई शक स्वभाव हो ना, उसको मेरे भाई इस तरीके से फेंक देना, निकाल गए। जैसे सुबह कचरे के गाड़ी में डालना हो और फिर कचरे डालने के बाद में दोबारा पता नहीं चलता ना कहाँ गया। अपने मन की शंकाओं को इस कैंगन के बारे में जो भी आपके मन में शंका है, उनको इस तरीके से निकाल कर फेंक दो। कामयाबी अगर आपको देखनी है, कामयाबी आपको यहाँ पर लाने वाले अभिकारी साहब हैं, उनसे देख सकते हो कि यहाँ कामयाब तो यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। नाकामयाब कौन होता है यहाँ पे? नाकामयाब होता है, जैसा शुरू में बताया भी था यादव साहब ने, कि जिसको शक रहता है, जिसको डाउटफुल, यही नहीं पता यार ये चलेगा नहीं चलेगा। भाई अगर मैं भी ये सोच लूँ ना मैं चलूंगा नहीं चलूंगा, तो मैं वहां तक भी नहीं जा पाऊंगा। पहले तो अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा ना। आपको अपनी मशीन पर भरोसा है? यस। अपने आप पर भरोसा है? यस। यूनाइटेड कैंगन पर भरोसा है? यस। टीम लीडर पर भरोसा है? यस। तो फिर कामयाब क्यों नहीं होंगे? जितने यहाँ पे बैठे 6 8 2 8 बनेंगे सारे के सारे। निरंतरता और धैर्य, भाइयों निरंतरता और धैर्य तो आपको बना कर रखना पड़ेगा। आप अपना किसी का 4 आदमी का परिवार है, किसी का 5 का है, किसी का 6 का है, वो जॉइंट फैमिली है तो खत्म होती जा रही है। तो पहले 15 20 आदमी का भी होता था। अपने परिवार में भी अपडाउन होते हैं, तो इस बिजनेस में अपडाउन नहीं होंगे क्या? जब परिवार में अपडाउन होते हैं तो क्या परिवार को छोड़ के चले जाते हैं? नहीं। तो फिर इसको छोड़ने की क्यों सोच लेता आदमी? आरटीपी में 150 200 250 300 आदमी भी आते हैं, लेकिन आप देखो रिपीट जो हो रहे हैं, जो पुराने आने वाले हैं, वे कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो धैर्य छोड़ देते हैं। अभी कामयाबी का आपको अभी दीप्ति रंजन साहब ने बताया 97 डेमो दिए, 97 के बाद में भी हिम्मत टूट गई। टिकाए रखा ना। देखो विनर हमेशा वो बनता है, विनर बनने
वो रुक जाएगा। जो रुक गया वो रुक गया। जिसने जो उसके मन में आया ना यार थक गया अभी बहुत दूर है, जिसने वो लाइन क्रॉस कर दी, जो उससे आगे बढ़ गया वही कामयाब होगा। तो यहाँ पर आपको निरंतरता और धैर्य के साथ में आपने जहां रुकने को मन करे हमेशा वही जीतता है। जब रुकने का मन किया और वो रुकने के मन करने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया उसने, इसका मतलब उसने जीतने की तरफ कदम उठाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, हमें यहाँ पे सकारात्मक जरूर रहना चाहिए भाई। कहीं तो आदमी इसके बाद शुरू करूंगा साहब, वो थोड़ा सा बालकों का पेपर चल रहा है, बालकों के पेपर के बाद में काम शुरू करूंगा। भाई बालकों के पेपर में तू क्या कर रहा है बताओ ना। मेरा पढ़ाया बालक के काम आ जाएगा क्या? पढ़ना तो बालक कोई पढ़ेगा तो उसे पढ़ने दो, लिखड़ो घर से। अब ये बहाने चलते ही रहते हैं। एक बात बताओ, हमें यहाँ से हर आदमी को यहाँ से मेरे ख्याल से अपने जो गर्ग साहब हैं ये तो कह रहे हैं कि मैं 3 किलोमीटर दूर से आया, नहीं तो ज्यादातर आदमी 20, 30, 50 किलोमीटर दूर से ही आया है। आप यहीं बैठे रहोगे जिस जब सारी की सारी रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी तभी निकलेंगे। क्या निकल पाओगे भाई? घर से आप निकलो तो सही, कोई लाइट हरी मिलेगी कोई लाल मिलेगी। और अगर यहीं बैठे रहे बोले यार जब सारी हरी हो जाएंगे शाम का, मैं बताऊं शाम की रोटियों का ठेका नहीं है यहाँ पे। 2 दिन की रोटियों का दोपहर की रोटी का ठेका था, कल की रात की का था, आज शाम की रोटी नहीं मिलने की। इसलिए उन रेड लाइटों का इंतजार मत करो जिंदगी में, निकल लो, जो काम करना है उसके लिए निकल लो, कर लो। अब नकारात्मकता की अगर हम बात करें समाज में, देखो नकारात्मकता हमारी हर बातचीत में नकारात्मकता है। किसी से रास्ता पूछो, वो लाके जाएगा रेड लाइट मिलेगी, वहां से यू टर्न ले लिए, वहां से राइट हो जाइए। एक बात बताओ, वो बेचारी रेड लाइट हमेशा रेड ही रहती है क्या भाई? किसी ने रास्ता बताते तो आज तक कहा कि वहां जाओगे वहां ग्रीन लाइट मिलेगी, है ना? हम पकड़ते ही नकारात्मकता है। पूरे समाज का यही हाल है। और अगर किसी चीज को चाह लोगे तो पा लोगे। किसी भी चीज को पाने के लिए उसका चाहना जरूरी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5-4 तो लव मैरिज वाले बैठे ही होंगे। हाँ भाई लव मैरिज में जिसने जो सोच लिया ना, बोले हाँ कामयाब होकर रहूंगा, तो मैं तो यहाँ जोड़े में बैठे और 6A2-3 के अगले पदान पर बढ़ने को जा रहे। सर नाम ले दूं? हमारे रोहित सर और दिव्या मैडम। लेकिन कुछ कैसे होते हैं जो ट्राई करते हैं, बोला यार है मेरे भाई कोई गलत मत समझना, बोला कॉलेज में मान लिया, बोला यार है तो बहुत बढ़िया और पता नहीं बात बनेगी नहीं बनेगी। पहले ही सोच ले बनेगी नहीं बनेगी तो फिर बनेगी। उसके बाद तरीके से ना बात करके क्या करेगा, बोले ट्राई कर लेता हूँ। तो ट्राई के चक्कर में छेड़खानी में तो मेरे पास आ जाएगा या उसके घर वालों पे पीठ लगा। और जो तरीके से चलेगा वो गृहस्थी बसाओगा उसके साथ। तो ये काम भाई तरीके से करो और सच्चे दिल से चाह का करो, तब काम होगा। और अपने काम में जब हम परफेक्शन ले आएंगे ना तो कामयाबी अपने आप, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करते करते परफेक्शन आएगा। वो एक शेर है ना कि मेरे तड़पने का सलीका देखकर कातिल को भी अपने आप पर गुस्सा आया। तो अपने आप को इस सलीके से काम करें ना कि भाई साला अगर कोई हमारे रास्ते में टांग अटकाए, उस टांग अटकाने वाले पे को भी अपने आप पे गुस्सा आए, बोला यार तूने तो बहुत कोशिश करी थी। और साथियों सच्ची मजा बहुत आता है जब जो आदमी आपका रास्ता रोकना चाहता है, जो समाज आपका, जो भी आपके साथी आपका रास्ता रोकना चाहते हैं, ये कहते हैं बोले ये नहीं कर पाएगा, और उस टाइम आप करके दिखाओ ना, कामयाबी का उस टाइम पर मजा ही अलग हो जाता है। अब कोई कह रहा बोला ये नहीं कर पाएगा, आपने शुरू कर दिया, बोला तो नहीं कहता रहे यार, 4 कदम चल के और फिर आकर बैठ जाओ, बोला यार मुझे लग रहा है तू ही सही कह रहा था, तो कर दिया ना आपने गलत आदमी को सही साबित। उसके बाद वो 10 का और रास्ता रोकेगा।
अगर आप कामयाब हो गए तो वो आगे से 4 आदमियों के हो रास्ते में अड़ना बंद हो जाएगा, बोला ना यार ऐसे नहीं कहना चाहिए। और चरित्र, लव मैरिज भी होगी, कामयाबी भी होगी। देखो इस हमारे बिजनेस में ना चरित्र के बिना बात नहीं बनती भाई, कैरेक्टर का अपना सही रखना बहुत जरूरी है। चरित्र की मैं बात करूं आपसे, अगर चरित्र सही है ना तो भाई साहब आप एक अनजान के घर में भी जाके बैठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। लेकिन अगर चरित्र खराब है ना तो आपके रिश्तेदार भी नहीं कहेंगे, बोले दिखे उसे मत बांट लियो घर में, वो तो आज भी पिटता है, छुटाया था वहां से। तो हमारा बिजनेस क्या है, देखो हमारा बिजनेस है समाज का, व्यवहार का, एक दूसरे के घर बैठने का। एक दूसरे के घर जाके बैठोगे तभी तो करोगे। लेकिन अगर आप चरित्र ही हमारा खराब होगा, भाई साहब एक बात बताऊं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं। ये एक भगवान ने ऐसी चीज बनाई है कि इतना तगड़ा स्कैनर है इनके आंखों में, इनकी सेंस में, ये आपकी निगाह को देख कर बता देती हैं कि ये गलत निगाह से देख रहा था या सही निगाह से देख रहा था। कितनी भी चालाकी कर लो, कोई आदमी ये सोचे कि भाई बोल रहा मैं देख तो लिया, चालाकी से देख लिया, बिल्कुल पता चल जाता है। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कोई माता बहन खड़ी है और आप पीछे से भी देख रहे हो ना उसको, आंख तो सबके आग गई है, तो भी उसको एहसास हो जाता है कि कोई गलत निगाह तुझे देख रही है। और क्या सोचते हैं कि आप किसी के घर जाकर गलत निगाह से देखोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, 100% चलेगा। तो अब इसमें हम अपना चरित्र भी बहुत ठीक रखना जरूरी है। अब मैंने ये जो शुरू किया अभी करीब 40 साल की उम्र के बाद में, और फिर इस बिजनेस में आने के बाद में और ज़्यादा बढ़ गया। भाई साहब सबसे बढ़िया रास्ता है अपने आप को ठीक रखने का। और ये मैंने कब से शुरू कब किया, जब किताबें पढ़ने लगा। इस बिजनेस में आने के बाद में किताबें भी पढ़ने लगा। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अब स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उनका अच्छे ब्रह्मचारी आदमी, ऐसा तेज उनके चेहरे पे और ऐसे हाव भाव उनके, ऐसा शरीर। अब एक अंग्रेजन का दिल आ गया भाई। अब अंग्रेजन पीछे पड़ गई। अंग्रेजन कहने लगी कि स्वामी जी मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी कहने लगे क्यों चाहती हो? अब जी मुझे आपसे आप जैसा ही बेटा चाहिए। तो कहने लगे ऐसा करो ना, मुझे ही बेटा मान लो। ऐसा करो मुझे ही बेटा मान लो, क्यों इतनी मेहनत करनी? तो भाई हकीकत में आप देखो, माताएं बहनें, अरे अपनी जिससे होगा तुम उसका काम चला लो, वो बहुत बड़ी बात है। माताएं बहनें हैं भाई साहब, अपनी उम्र से 5-7 साल छोटी, 5-7 साल बड़ी को बहन कहना शुरू कर दो। और जितनी उम्र की हमारी बेटी, उससे 5-7 साल और बड़ी को बेटी कहना शुरू कर दो। आपके दिल की गलत इच्छाएं अपने आप ही दब जाएंगी, आप गलत निगाह से देख ही नहीं पाओगे, गारंटेड कहता हूं। ज्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया? हैं जी, बता दियो। अच्छा हमारा ये काम ऐसा है, इसमें काम करना ही जरूरी नहीं, करते हुए दिखना भी जरूरी है। आप एक दिन में, लास्ट सर्विस, आप एक दिन में 10 डेमो दो और किसी को दिखो ना, तो क्या बात चलेगी टीम में? बोले यार वो पता नहीं क्या सर, वो तो बैठ गया। अब तुम डेमो दो, फोटो खींचो, खिंचवा के ग्रुप पर डालो, अपलाइन को बताओ तो दिखाई देगा ना, डाउनलाइन भी देखेगी, बोले यार फला आदमी इतनी मेहनत से लग रहा। हुआ क्या, एक बार गौतम बुद्ध को एक आदमी मिला, तो गौतम बुद्ध ने कहा, बोल रहे तू कुछ करता क्यों नहीं? बोले जी करता तो बहुत हूं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। करता तो बहुत हूं पर कामयाबी नहीं मिलती। बोले चला आज तेरा ये देखते हैं तू करता क्या है। अब गौतम बुद्ध ने कहा, बोला एक जगह खड़ा होकर, बोला उस महल पे जा और उसके गेट को टच करके आ। वो करीब 2 किलोमीटर दूर था, पैदल जाने में आधा घंटे का रास्ता था। अब वो 20 मिनट में आ लिया बेचारा भाग के। आने के बाद में गौतम बुद्ध बोले ना टच ना करके आया। बोले जी करके आया हूं लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। बोले दोबारा जा। अब वो दोबारा गया, दोबारा फिर टच करके आ गया।
वही 20 की जगह इस बार सांस चढ़ रहा था, 22-23 मिनट ले ली। बोला ना फिर भी नहीं कर पाया। बोल रहा जी मेरे फेफड़े पटन को हो रहे, आपको लग आप कह रहे हैं कि कोई टच नहीं कर पाया। अब भगवान बुद्ध ने क्या किया, तीसरी बार मैं उसके साथ बोला इस बार तू जा इसके साथ। अब वो आदमी गया तो आदमी ने जाकर देखा, बोला जी हाँ टच तो करके आया। आने के बाद में उसने गवाही दी, बोला हाँ भगवान टच तो करके आया है। तो फिर गौतम बुद्ध बोले बेटा काम करना ही जरूरी नहीं, काम करते हुए दिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे काम करना ही जरूरी है, काम करते हुए दिखना भी जरूरी है साथियों। और आपने इतने धैर्य से, इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, इन पर कितना अमल करोगे ये तो आपके ऊपर है। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। कोई